राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में कारण क्या है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। स्थिर रहने वाले वृक्ष लता दूब गुल्म बैत बांस पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य देवता पशु पक्षी कीट पतंग मछली कछुआ आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं, चाहे वो जलचर हो चाहे थलचर हो चाहे नभचर हो, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संज्ञा पद से कहा गया है। तात्पर्य यह निकला कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहां संजायते पद से कह दी और मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। तद्विद्धि भरतर्षभ। यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक तरह समझ लो। परिशिष्ट भाव यहां यावत् संजायते के अंतर्गत जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज जलचर नभचर थलचर मनुष्य देवता पितर भूत प्रेत पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एतद्योनीनि भूतानि पदों से यही बात कही है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं।
परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही यह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहां प्रश्न होता है कि आकर्षण और मिलन सजातीयता में ही होता है और विजातीय क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं होता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको ये भगवान ने स्वतंत्रता दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया कि उसने भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। 13वें का 21वां।